आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 15 अगस्त 1947 आजादी की वो सुबह जिसकी चाहत में हजारों वीर शहीद हो गए, वो सुबह जिसके लिए हजारों लड़ाइयां लड़ी गई, वो सुबह जो पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू और मेहनत की मुस्कान लेकर आई। आपने इस सुबह के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन उस सुबह से पहले की एक रात थी। उस एक रात में जो हुआ उसका जिक्र नहीं होता। उस रात जिसमें खुशी तो थी, लेकिन जिसमें गम भी था। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 की। 14 अगस्त को भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस एक दिन में भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति सबका बंटवारा हो गया। तो क्या हुआ था उस दिन और रात में? तो चलिए देखते हैं उस दिन की कहानी। भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति का 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया था। बंटवारे की वजह से करोड़ों लोगों को अपने मकान, दुकान और तमाम संपत्ति छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। इस दौरान हुए दंगों में लाखों लोगों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया था। लिहाजा अगर 14 अगस्त को भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाना गलत नहीं होगा। इसी दिन भारत से अलग होकर पाकिस्तान वजूद में आया था। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही स्वयंभू राष्ट्र का दर्जा हासिल हुआ था। इसी दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिलने के साथ ही देश के दो हिस्से और फिर करोड़ों लोगों का एक देश से दूसरे में विस्थापित होना भारत के लिए सबसे पेचीदा दौर था। बंटवारे का दर्द सहने वाले परिवार इसे कभी नहीं भूल पाए। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोग अपनी संपत्ति से बेदखल होकर सड़क पर आ गए थे। बंटवारे की ये त्रासदी 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। जब भारत को आजादी मिली तब देश की कुल आबादी करीब 40 करोड़ थी। आजादी मिलने के पहले से ही मुसलमान अपने लिए अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। अलग मुल्क की मांग कर रहे मुसलमानों का नेतृत्व मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। उस दौर में हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 1/4 थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के 2 हिस्से करने के खिलाफ थे, लेकिन जिन्ना की जिद अंग्रेजों को जाते जाते एक लकीर खींचने का मौका दे गई। ये ऐसी लकीर थी जिसकी वजह से दो देशों के बीच आज तक उथल-पुथल और मनमुटाव का कारण बनी हुई है। इस एक लकीर के कारण दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था। गुलाम भारत में जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, बंटवारे के बाद वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बंटवारे का सबसे ज्यादा दर्द दोनों मुल्कों की महिलाओं ने झेला है। उस दौर का इतिहास लिखने वाली ज्यादातर लेखकों ने लिखा कि दंगों में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार और बदसलूकी हुई। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के घरों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया था। गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी जाती थी। पाकिस्तान से भागते हुए लोगों ने खेतों में रोते हुए बच्चों को बड़े हुए देखा है। उस दौर में ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई। पुरुष बच्चों को छोड़ रहे थे। महिलाओं को डर था कि अगर तेजी से नहीं चली तो पीछे छूट जाएंगी। भारत को 2 हिस्सों में बांटकर पाकिस्तान बनाने का काम बेहद अफरा तफरी में किया गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में बंटवारा किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के लोगों की फिक्र नहीं की।
उन्हें किसी भी तरह से ब्रिटेन से सैनिकों को भारत से निकालने की जल्दी थी। यही नहीं, दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीर खींचने वाले सिरिल रैडक्लिफ कुछ हफ्ते पहले ही भारत आए थे। उन्होंने बिना धार्मिक और सांस्कृतिक हालात को समझे ही एक लकीर खींचकर दो देश बना दिए। सिरिल रैडक्लिफ की खींची इस एक लकीर ने दोनों देशों के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी खत्म नहीं होने वाली खाई पैदा कर दी। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने आजादी का जश्न मनाया। लेकिन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा तय करने में 17 अगस्त तक का समय लग गया था। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच सीमाएं खींची गई। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। बंटवारे से दो देश तो बन गए, लेकिन इनमें दो मुल्कों के बीच हमेशा के लिए नफरत का बीज बो दिया। पूरा देश हरे केसरिया सफेद और रोशनी से नहाया हुआ था। पूरे देश में खुशी की लहर थी, लेकिन इसी के एक तरफ बंटवारे का दर्द भी था। लोगों के बिछड़ने का, अपनों से अपनों के जुदा होने का दर्द। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।